स्वागत है आपका सरकारी रिजल्टेंट एग्जाम में। तो आइए परखते हैं आपकी हिमाचल जो पटवारी भर्ती है उसकी परीक्षा की तैयारी को। आप हजारों रुपए की कोचिंग लेकर यूट्यूब चैनलों से और महंगी बुक्स लेकर पढ़ाई तो कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लाखों बच्चों ने फॉर्म भी भर दिए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कितने पानी में हो? आपने कितनी तैयारी कर ली है? क्या आपने खुद को कभी परखा है? लेकिन कभी आपको परखने का मौका मिलेगा भी तो सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही। तो चलिए, हमने आज इस क्विज के जरिए शुरुआत की है कि आप अपनी तैयारी को परख सको, आप अपने आप को देख सको तैयारी कितनी है, मैं कितने पानी में हूं। हमने यह सीरीज शुरू इसीलिए ही की है। आपको इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन को सोचने के लिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपने दिमाग में उसका उत्तर सोचिए कि यह मैंने सही दिया, और बाद में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया, 10 में से आपने कितने उत्तर सही दिए हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ही, जो एग्जाम में आने वाले होंगे या जिस टाइप के एग्जाम में आएंगे, और धीरे धीरे वीडियो में इसका जो एग्जाम का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो बढ़ता जाएगा। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर ले, क्योंकि रोज आपको ऐसी वीडियो मिलने वाली है जिसमें आप खुद को परख सकते हैं। पढ़ाई की तैयारी के साथ साथ खुद को परखना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जनजातीय यानी कि ट्राइबल क्षेत्र घोषित जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर ऊना। सोचिए 10 सेकंड के लिए। सही उत्तर है चंबा। चंबा जिला जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहां गद्दी और अन्य जनजातियां निवास करती हैं। हिमाचल की जनजातीय संस्कृति में चंबा का विशेष स्थान है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है वह कौन सी है? अब आपके पास ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या फिर यमुना। सोचिए। सही उत्तर है सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर किन्नौर और बिलासपुर से होकर बहती है। यह हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और कई जल विद्युत परियोजनाओं का आधार है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। सोचिए। हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि एग्जाम भी हार्ड आएगा। सही उत्तर है भाग 4। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्थान किस संस्था ने लिया? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर जीएसटी परिषद। सोचिए। सही उत्तर है नीति आयोग। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाता है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 25% 150 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 450, 500, 600 या फिर 750। सोचिए। सही उत्तर है 600। मान ले संख्या x है, 25% 150 के बराबर है, तो x का मान 600 होगा। यह प्रतिशत आधारित गणना का सामान्य उदाहरण है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सवाल एक बार फिर सुन ले। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी फिर उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन है 8.5 दिन में, 8.5 7 दिन में, 9 दिन में या फिर 10 दिन में। सोचिए।
1.57 दिन में। ए की कार्यक्षमता 1/15 है, बी की कार्यक्षमता 1/20 है। कुल समय जो लगेगा उनको लगभग 8.57 दिन ही होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। इस सीरीज को, यानी श्रृंखला को पूरी करें। 5, 10, 20, 40, आगे क्या आएगा? ऑप्शन है 70, 75, 80 या फिर 85। सोचिए। सही उत्तर है 80। श्रृंखला में प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया है। 40 गुणा 2 के बराबर 80 होता है। यह गुणन आधारित श्रृंखला है। अगला सवाल है दिशा ज्ञान का सवाल है, डायरेक्शन सेंस का। राहुल उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में खड़ा है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। सोचिए। सही उत्तर है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। उत्तर की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ने पर दिशा पूर्व ही होती है। उत्तर और पूर्व मिलकर उत्तर पूर्व दिशा बनती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां होता है? लीवर यानी कि यकृत, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, गुर्दा यानी कि किडनी। सोचिए। सही उत्तर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अब आखिरी और 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी। सही उत्तर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। रैम और कैश मेमोरी अस्थायी स्मृति होती है। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल। जरूर कमेंट करें कि आपने इनमें से कितने सवालों का सही उत्तर सोचा। जरूर कमेंट करके हमें बताएं, देखते हैं कि उसने सारे के सारे सवाल के सही जवाब दिए हैं। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि डेली आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की ऐसी क्विज सीरीज जो देखने को मिलेंगी, जिससे आप खुद की तैयारी को परख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है और मैं कितने पानी में खड़ा हूं। क्योंकि तैयारी के साथ साथ खुद को परखना भी जरूरी है।